हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक एटॉमिक स्ट्रक्चर के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से, यह सेकेंड पेपर है। इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो ज़रूर क्या कर दे, शेयर कर दे, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को यह इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर और यही है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, क्वेश्चन बैंक कोर्स बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट। पेपर कितना है, तो पेपर आ जाता है हम लोगों का, यह सेकेंड पेपर है। कितना पेपर है, तो यह सेकेंड पेपर है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे और यह सेकेंड पेपर है। तो देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग अलग कर देते हैं। यही है, देखिए यही हम लोग के पास क्वेश्चन बैंक, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, कोर्स बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, पेपर सेकेंड, ईयर जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलते हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे पास यूनिट है और इसी यूनिट के प्रथम क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी क्या है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि ब्लैक बॉडी। व्हाट इज ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी होता है ए बॉडी व्हिच कैन absorb the all frequency of light, that is known as the black body। तो ए बॉडी absorb all electromagnetic radiation that fall on it, यानी कि एक वैसी वस्तु जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग को, रेडिएशन मतलब हो गया विकिरण, यानी कि एक वैसी बॉडी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को एब्जॉर्ब करती है, अगर उसके ऊपर फॉल ऑन इट, गिरती है या फिर ड्रॉप करती है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तो ए बॉडी which can absorb all frequency of light, that is the all electromagnetic radiation fall on it, that is called as the black body। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास ए आंसर बिल्कुल क्या सही है। सेकंड क्या कह रहा है, the rate of radiation emitted per unit surface area of a black body depends on, यानी कि क्या रहा है, the rate of radiation यानी क्या रहा है, विकिरण का जो दर है वह पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी कि ब्लैक बॉडी के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब देखिए मटेरियल पदार्थ के तापमान पर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, और पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। द रेडिएशन ऑफ इमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। जितना ज़्यादा तापमान होगा पदार्थ का उस पर निर्भर करेगा, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल उस पदार्थ के प्रकृति क्या उस पर निर्भर करता है ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी इसका क्या आ जाएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, तो बोथ बी एंड द सी आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, 3 में द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट को h द्वारा सूचित किया जाता है। h बराबर होता है 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्या होता है, तो जूल इंटू सेकेंड, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 3 का सी आंसर। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी E एंड द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो E बराबर हो जाता है H न्यू, E बराबर क्या आ जाता है, H न्यू। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका ए आंसर बिल्कुल क्या सही है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है,
द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन बाय। पार्टिकल नेचर यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का पार्टिकल नेचर कण के बारे में किसने दिया था? द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन दिया था? तो यही आ जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या आ जाता है? 5 का ए आंसर आ जाता है। ठीक है, अब छठा का आंसर देखिए क्या करा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द एप्लीकेबल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किस पर था? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल समझिए, यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम व्हिच इज एसोसिएटेड विद द स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में बहुत सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। दैट इज इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज टू बी स्टडीड, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, बैंडिंग प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ETC आर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? डी आ जाएगा। साथ में करा अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखिए डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच बटा 4 डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन है, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम है, एच बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बटा 4 यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बड़ा होगा एच बटा 4 से और बराबर होगा। 7 का आंसर हो जाता है ए आंसर आ जाता है। ठीक, 8 में क्या कह रहा है देखिए, 8 में क्या कर रहा है? इफ यदि द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन इज डेल्टा एक्स इज 0, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम सोल्व भी किए हुए हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच बट्टा 4 अगर डेल्टा एक्स का मान कितना रख देते हैं? 0, तो 0 इंटू डेल्टा पी बराबर एच बट्टा 4 तो 0 बराबर डेल्टा एच बट्टा 4 अगर एच का मान पूछेंगे तो 4 बट्टा 0 आए, 1 बट्टा इन्फिनिटी क्या 1 बट्टा 0 क्या देता है? इन्फिनिटी, तो 4 बट्टा पाई बराबर 4 बट्टा 0 इज इक्वल टू दी इन्फिनिटी आ गया यहाँ पर द इन्फिनिटी, यानी कि इसका जो मान क्या हो जाएगा? तो इन्फिनिटी हो जाएगा। करा इफ द अनसर्टेनिटी, अगर पोजीशन ही 0 आ गया तो मोमेंटम क्या आ जाएगा? मोमेंटम तो भाई अनिश्चित हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि उसका मोमेंटम विल बी क्या? इन्फिनिटी आ जाएगा। अगला क्या कर रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्या कर रहा है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओरिजिनेटेड, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज टू बी ओरिजिनेटेड इन 1927। 9 का आंसर सी आ जाता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज प्रोवाइड बाय द गुड इंसुलेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। अगला क्या करा? 11 में करा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाज एक्सप्लेन बाय द डेविसन एंड जर्मन। कौन क्या था? डेविसन और जर्मन। 12 में क्या करा? देखिए 12 में कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड विद डी ब्रोगली? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बराबर एच यानी लैम्डा बराबर एच बट्टा पी, एच बट्टा क्या आ जाता है? पी आ जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 13 में क्या कर रहा है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। किससे नेचर है? तो डुअल बिहेवियर से, यानी डी ब्रोगली क्या कहना था कि पार्टिकल इज बिहेव लाइक द मैटर एंड द वेव। इफ द पार्टिकल इज कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी देन बिहेव लाइक द वेव नेचर, एंड कंटेन द लिस्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी देन कंटेन द पार्टिकल नेचर। ठीक है, देन दे बिहेव लाइक द पार्टिकल नेचर। इसीलिए वह क्या इक्वेशन दिया है? डेल्टा लैम्डा बराबर एच बट्टा एम सी। ठीक है, लैम्डा बराबर एच बट्टा एम सी। एम बराबर मास है, सी बराबर वेलोसिटी है, एच बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी आंसर आ जाएगा। 14 में करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन ट्रू नहीं? कह रहा बोथ इलेक्ट्रॉन एंड द लाइट एग्जिस्ट एट द वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन इज बिहेव लाइक द पार्टिकल एंड द वेव नेचर। बिल्कुल सही। लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन बोथ ट्रेवल इन द स्पीड इन वैक्यूम। ठीक है, सी प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड इन द वैक्यूम, मतलब निर्वात में इतना ही ना होता है, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब क्या कर रहा है? अगला देखिए, अगला क्या करा? सी में द फोटोन हैव, सॉरी क्या कर रहा है? द फोटोन हैव कह रहा है द फोटोन हैव 0 रेस्ट मास एंड द इलेक्ट्रॉन हैव नॉन 0 रेस्ट मास। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट ट्रू। यही आंसर बिल्कुल क्या है? सत्य नहीं है। फोटोन हैव द 0 रेस्ट मास। अब फोटोन मतलब आ गया पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द फोटोन्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है? द फोटोन हैव 0 रेस्ट मास एंड द इलेक्ट्रॉन हैव नॉन 0 रेस्ट मास। तो यही क्या? ट्रू नहीं है। अगला क्या कह रहा है? देखिए द वैल्यू ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ऑर्बिट
ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के लिए। अब देखिए एटॉमिक रेडियस बराबर होता है, देखिए 0.529 गुना एन स्क्वायर बट्टा जेड स्क्वायर, ठीक। एन बराबर ऑर्बिट नंबर, जेड बराबर प्रोटॉनिक चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर। तब देखिए हाइड्रोजन का क्या है, ऑर्बिट क्या है, केवल के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 0.529 गुना एन स्क्वायर, तो मतलब एन बराबर भी 1 है, प्रोटॉनिक चार्ज भी कितना 1 है। तो देखिए 0.529 गुना 1 के स्क्वायर बट्टा 1 के स्क्वायर, 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 0.529, इसीलिए कितना आ जाएगा, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। हमने क्या क्या इसका एक्सप्लेनेशन किया है, इसको बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलते हम लोग छठा प्रश्न पर क्या कर रहा है, ठीक है। छठा प्रश्न पर हम लोग 16वां प्रश्न पर 15 का दिया गया। 16 में क्या कर रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द बॉल इज द बॉल ऑफ मास इज 1 kg, यानी कि एक बॉल का मास 1 kg है, एंड और द वेलोसिटी इज टू बी, और वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकेंड है। तब इसका क्या कर रहा है, द वेवलेंथ निकाले, क्या निकाले वेवलेंथ। अब देखिए वेवलेंथ बराबर होता है लैम्डा बराबर एच बट्टा एम सी, या पार्टिकल नेचर से बॉल एक प्रकार का क्या पार्टिकल है, क्योंकि देखिए बॉल क्या होता है, तो बॉल एक प्रकार का क्या पार्टिकल है, यह एक बॉल है और यह एक प्रकार का क्या है पार्टिकल की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, दैट इज बिहेव लाइक द पार्टिकल नेचर। अब देखिए तो लैम्डा बराबर एच बटा एम, एच का मान 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। अब देखिए हमको एम कितना दे दिया है बॉल का, देखिए एम जो दे दिया हम लोग को बॉल का, एम कितना है तो 0.1 kg, एम कितना दे दिया है तो 0.1 kg, तो 0.1 kg गुना वेलोसिटी कितना है तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर 0.1 बट्टा 10 करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, मतलब कितना आ गया, तो मतलब फिर उतना ही आ गया 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34 मीटर, मतलब 16 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 17 में करा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखिए क्या कह रहा है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कौन है, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का 17 में क्या कह रहा है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इट एक्सप्लेन द डेफिनिट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, it explain the definite part of photon, it rule is not exist the definite path of the electron, it rule out existence of definite part of the photon। अब देखिए जो यह जो नियम जो क्या कर रहा है, द इम्पोर्टेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है जब, तो इट रूल इज आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट रूल इज एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ ऑफ फोटोन, यानी इट एक्सप्लेन द डेफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच बटा 4 पाई, यह फोटोन की बात करता है, तो इट रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या दैट इज द फोटोन, ठीक है। फोटोन डेफिनिट पार्ट ऑफ द फोटोन को क्या करता है, यह पालन करता है। 18 में क्या करा है, द एनर्जी ऑफ ई एंड रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी, तो ई बराबर अभी हम लोग पढ़े एच न्यू, तो यह आंसर क्या बिल्कुल सही है 18 का आप लोगों का। 19 में क्या करा, 19 में क्या करा, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नोन एज क्या, तो प्रोटॉन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो प्रोटॉन आ जाएगा 19 में क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। 20 में क्या करा, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द फोटोन ऑफ द रेडिएशन हैविंग द 5 गुना 10 के पावर माइनस 34 हर्ट्ज। अब देख ई बराबर एच न्यू है, अब फ्रीक्वेंसी कितना 5 गुना 10 के पावर माइनस 34 हर्ट्ज है। अब देखिए ई बराबर एच न्यू, एच का मान कितना दे दिया, तो 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। अब देखिए यह आई न्यू का मान 5 गुना 10 के पावर 14, अब दोनों में गुना कर दिए तो 33.10 गुना 10 के पावर माइनस 20, अब 3.33 गुना 10 के पावर माइनस 20 जूल इंटू सेकेंड है हर्ट्ज, यानी कि बी आंसर इसका बिल्कुल क्या है, राइट है। अब देखिए 21 में क्या करा, व्हिच रीजन क्या करा, which region of electromagnetic radiation will provide photon of the least energy, तो रेडियो वेव जो होता है वह बहुत कम एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला क्या करा, द फेनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज गिवन बाय, तो मैक्स प्लांक्स दिया था, कौन दिया था, तो मैक्स प्लांक्स इज गिवन बाय। अगला प्रश्न क्या करा कि Which part of the electromagnetic spectrum can be seen by our see, किसको हम देख सकते हैं, तो केवल विजिबल पार्ट को देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं, बाकी किसी को नहीं देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका सी आंसर आ गया। 24 में क्या करा, द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, देन रिलेशन इज, तो न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा और सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू,
तो न्यू इंटू लैम्डा, यानी कि दो दो इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा आ जाएगा। द नंबर ऑफ क्या करा, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द वेव नंबर, यानी कि वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर वह वन रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ दैट इज कॉल्ड एज द वेव नंबर। ठीक, 25 का बी आंसर आ गया। 25 का कितना आ गया, तो बी आंसर आ गया। 26 के प्रश्न पर अब हम लोग चलते हैं। कितना प्रश्न पर 25 आ गया अब हम लोग के पास। रुकिए, तो इतना ही प्रश्न है इतना ही प्रश्न है, और 26 से प्रश्न आ जाता है तो वह जो आ जाता है हम लोग के पास सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इसमें हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में केवल हम लोग के पास 25 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, तो केवल और केवल 25 प्रश्न थे, और पूरे हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन से पढ़े हैं। किसी भी स्टूडेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ सभी प्रश्नों का आंसर सही है। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूर करें। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ज़रूर क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को। तो ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही। मिलते हम लोग फिर अगले सेशन में, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे।